Hello everyone and welcome to a session on complete study plan to prepare for UPSC CSE 2022. अगर आप UPSC CSE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं so this is a complete study plan for both prelims and mains. It will help you organize your preparation and make your preparation more easy and manageable. राइट सो इस प्लान के इंपॉर्टेंट फीचर में से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट इज अ सिंपल प्लान. ओके, बड़ा ही सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस प्लान में. ओके, सो सिंपल प्लान होने का फायदा ये होता है दैट इट इज इजीली एग्जीक्यूटेबल. आप इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. राइट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज फ्लेक्सिबल. सो फ्लेक्सिबल होने का ये फायदा है कि you can adapt and adjust this plan according to your circumstances. Okay, एक rigid plan नहीं है, it is a flexible plan and you can adapt and adjust according to your circumstances. So let's start the session. This is about me. My name is Siddharth and this is my UPSC CSE experience and journey. Right, so हम आगे बढ़ते हैं. Let's see. First of all, before giving you the study plan, let me give you some pro tips. Okay, जो मेरे experience है, साथ ही साथ जो मैंने I have some friends who are toppers, उनसे बात करने से पता चला है मुझे. So first of all, जो most important I will tell you is be mains ready. आप UPSC CSE मेंस के लिए पहले रेडी रहिए बिफोर बीइंग प्रीलिम्स रेडी. ओके, बिकॉज खाली प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कोई फायदा नहीं है. यू हैव टू क्वालिफाई मेंस आल्सो एंड मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज एंड द मोस्ट डिटरमाइनिंग स्टेज कि आपको क्या रैंक मिलेगी, क्या सर्विस मिलेगी, क्या कार्डर मिलेगा. राइट, सो दैट्स वाई मेंस पे प्रीलिम्स की तैयारी होने से पहले मेंस की तैयारी होना बहुत जरूरी है. और आपके पास अभी काफी टाइम है. अगर आप यूपीएससी सीएसई 2022 टारगेट करते हैं तो अभी काफी टाइम है आपके पास मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स और ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है दैट यू शुड राइट आंसर्स डेली. एटलीस्ट 3 या 4 आंसर्स आप डेली लिखिए. डेली आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक आपको हैबिट बना देगा कि यू हैव राइट हाउ टू राइट दोज आंसर्स. सो आप डेली अगर कुछ चीज करते हैं तो यू कुड daily make an improvement over it. Okay, next important thing is for mains you should make your own notes. Okay, mains के लिए please अपने notes बनाइए because mains में issue based question आते हैं, theme based question आते हैं, तो easily concise notes बनाए जा सकते हैं and then उनको आप end moment पे revise कर सकते हो and that would fetch you more marks in mains. Right, mains के लिए notes बनाना is compulsory. Okay, for prelims you can skip it but for mains it is compulsory. Right, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन समथिंग जो टॉपर्स बार बार कहते हैं, सारे ऑलमोस्ट हर कोई टॉपर कहता है ये. राइट, कि प्लीज सी दी सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो ही आपको ज्यादा अच्छा आइडिया आएगा कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन समथिंग recommended by most of the toppers is you have to set sources and you have to keep them limited. बहुत सारी सोर्सेस मत पकड़िए, लिमिटेड सोर्सेस रखिए. राइट, अगर बहुत सारी सोर्सेस के पीछे भागेंगे सो इट विल ओनली लीड टू कंफ्यूजन. राइट, सो दैट्स व्हाई हर एक सब्जेक्ट के लिए एट एक ही सोर्स रखिए. राइट, और ज्यादा से ज्यादा एक और एक्स्ट्रा रेफरेंस सोर्स रख लीजिए, उससे ज्यादा मत सोर्सेस रखिए. राइट, एंड लास्टली ये एक एग्जाम ऐसा है कि इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है. राइट, सो इसमें कभी भी 100% कवरेज इवन टॉपर्स कहते हैं वो नहीं कर पाते. राइट, सो कभी भी किसी भी एक सब्जेक्ट के 100% कवरेज के पीछे मत भागिए. राइट, आप उसको एक टाइम लिमिट में करिए और 80 to 90% भी आप कर सकते हैं तो उसको अच्छे से करिए. राइट, इंस्टेड आप हर सब्जेक्ट को 80 to 90% कवर पहले कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. राइट, फिर ही बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 100% के लिए जाइए. बट इवन देन आई वुड से इट इज नॉट अ फ्रूटफुल स्ट्रेटजी. आप उस टाइम को रिवीजन में यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि कंपोनेंट्स क्या है. सबसे पहले कंपोनेंट इस स्टडी प्लान का ये है कि आपके पूरे सिलेबस को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड ईच ब्लॉक नॉट ओनली इंक्लूड्स द स्टैटिक पार्ट बट आल्सो करंट अफेयर्स एंड द मॉक टेस्ट. प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के मॉक टेस्ट. राइट, हियर मॉक टेस्ट से मैं आई मीन दैट बोथ मॉक टेस्ट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितना टाइम लगता है आपको एक ब्लॉक कवर करने में. राइट, सो इट एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम आई एम नॉट सेइंग कि कितने घंटे आप डेली पढ़ते हैं. नो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एक ब्लॉक के लिए आई हैव गिवन यू ओवरऑल टाइम कि इतने टाइम में आपको वो ब्लॉक करना है.
अब आप उससे कम टाइम में कर लेते हैं तो आप बाकी टाइम में एंजॉय करिए, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना डेली जो आवर्स जो है आप बढ़ाइए, राइट। यू हैव टू मेक एवरी डे काउंट फ्रॉम नाउ ऑन। और प्लीज बस ये एक 1.5 ईयर के लिए आप गेट इन टू दिस प्रिपरेशन मोड, एंड एक बार आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, इफ यू गेट इन टू दोस टॉप रैंक्स, दैट फीलिंग इज टोटली डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस प्लान का है रिवीजन। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं रिवीजन के बिना कोई फायदा नहीं, कितना भी आप पढ़ लें, बिकॉज आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस स्टडी प्लान। एंड लास्टली डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। आई थिंक इसके बिना तो ये स्टडी प्लान आप फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसमें जो टाइमलाइंस दी है, आई हैव गिवन यू स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, मैंने बड़ी ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी है। और मैंने स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इसलिए दी हैं, अगर मैं लीनियंट टाइमलाइंस देता तो आप वैसे भी उसको ओवर स्ट्रेच हो ही जाती है टाइमलाइंस। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। प्लीज हैव द डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू कंप्लीट द ब्लॉक्स इन द टाइमलाइंस गिवन, राइट, गिवन टू यू। नाउ लेट्स सी वीक 0। अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं तो आज से एक हफ्ता आप ले लीजिए, दैट इज 7 डेज लीजिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। इट इज योर वीक 0, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी, टेक 7 डेज फॉर इट, राइट। अब स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज देखिए, मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही वीडियो देख के वही फॉलो करिए, आप और भी स्ट्रेटजी वीडियोस देखिए, राइट। ऐसे और भी 5-6 और वीडियोस देखिए, बट ओवर डू मत करना। ये मत करना कि आप बिंज वॉच करने लगे स्ट्रेटजी वीडियोस, डू वॉच मोर वीडियोस, और फिर जब आपको जो सुटेबल लगे, जहां से जो बेस्ट लगे, उसको मिला के अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, राइट। नेक्स्ट कुछ टॉपर स्टॉक देखिए, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा। अगेन आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि व्हाट टॉपर्स डिड, व्हाट दे डिड नॉट डिड, या उन्होंने क्या मिस्टेक्स की थी, या व्हाट दे डिड, व्हाट क्लिक्ड फॉर देम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट अगेन बिंज वॉच नहीं करना है, कुछ ही टॉपर्स की टॉक्स देखनी है, एंड उसमें से भी जो आपसे आपको सुटेबल लगे, जो आपसे रेजोनेट करे, जिसकी बात लाइक जो आपको लगे कि हाँ ये टॉपर मेरे जैसा पर्सनैलिटी है इसकी, या मेरे जैसा है, लाइक इसकी स्टडी स्टाइल मेरे जैसी है, उसको ज़्यादा फॉलो करिए। नेक्स्ट, यू नीड टू नो दी स्टैंडर्ड बुक्स। हर सिलेबस में हर पार्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपको पता होने चाहिए, और आपको क्लियरली वो आपके पास आप अरेंज कर लीजिए इस वीक में, राइट। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए कई लोग इस पे नहीं करते, यू हैव टू डिसाइड योर ऑप्शनल, और इसको ध्यान से डिसीजन लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ओके, प्रिपरेशन में, राइट। सो यू हैव टू प्रॉपरली डिसाइड योर optional, okay। Now here are the blocks of syllabus, right। I have divided every almost पूरा prelims और mains का सारा syllabus, okay, सारा का सारा syllabus I have divided in blocks, right। So for instance देखिए polity और governance का block देखते हैं, right। So ये prelims और GS2 mains में आप जानते हैं कि polity and governance section है। So यहाँ पर मैंने timeline दे रखी that it should be covered in 20 days, sources दे रखी हैं, एंड लास्टली मैंने मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग लिख रखा है, राइट। सो मैंने बेसिकली ये हर ब्लॉक में लिख रखा है, और मैंने हर ब्लॉक में आई कुड हैव डन कि कॉमनली बता सकता था कि हाँ एक बार कॉमन जगह पे लिख देता, बट हर ब्लॉक में लिखने का ये इंटेंट ही ये है कि मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग, देखिए यही चीज है जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगी, ओके। हर कोई पढ़ लेता है, बट मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग हर कोई इतने अच्छे से नहीं करता, ओके। और कैसे मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग करने हैं, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू, but please this is very important part in your preparation। So polity and governance के लिए what are the sources, Lakshmi, you have to take 20 days and from Lakshmikant and handout of any reputed coaching institution for some GS2 mains topic and current affairs magazine, okay। किसी भी reputed institution की एक बस current affairs magazine को follow करिए, right। Likewise economic लिए I am giving you 25 days। सो नॉट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम रमेश सिंह, सी बड़े सिलेक्टिवली पढ़ना है आपको रमेश सिंह, जो आपके सिलेबस में आता है, दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखने के बाद ही पढ़ना है कोई भी ब्लॉक को, राइट। प्लीज कीप दिस इन माइंड। करंट अफेयर्स मैगजीन, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, एंड देन अगेन मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग। नाउ हिस्ट्री में आई हैव मेड इट कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके, ये सब इंक्लूड कर दिया है। एंड ये सब इंक्लूड करने का इंटेंट ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री पढ़ने का एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है, तो जब आप एक बार ही पढ़ रहे हो तो एक बार में उसी पर्सपेक्टिव के साथ सब कुछ पढ़ लो, तो कम टाइम में ज्यादा कवरेज हो जाएगा आपका। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्लब्ड इट ऑल।
एंड आई हैव गिवन यू अगेन 20, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, आई हैव गिवन यू 25 डेज फॉर दिस। ओके, अगेन कहां से करोगे आप? एनसीईआरटीज हैं एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। Next, similarly, geography, you have 20 days, NCERT and GC Leong. Environment and ecology, again for prelims and mains, 20 days, right? Shankar IAS and current affairs magazine. Science and technology, again 10 days, right? NCERTs, but आपको पूरा डीप में जाके नहीं, बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पढ़ने हैं। एंड करंट अफेयर्स मैगजीन, बिकॉज क्वेश्चन ज्यादातर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा ऑड टॉपिक है जिसपे कन्वेंशनली नोट्स नहीं मिलते, बट हैंडआउट्स मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। सो ये GS3 मेंस का है, मैंने 4 दिन दिया आपको, बिकॉज इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, 4 दिन भी ज्यादा है। स्टिल हैंडआउट आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का लीजिए, और इंटरनेट के साथ NDMA की साइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उससे फिर अल्टीमेटली अपने नोट्स बनाइए एंड देन फॉलो योर नोट्स। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन सोसाइटी। अगेन इंडियन सोसाइटी GS1 मेंस में है, 7 डेज, बड़ा ही कंसाइज टॉपिक है। आपको जो हर टॉपिक है GS1 मेंस में, जो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं इंडियन सोसाइटी के, आप हर एक टॉपिक को उठाइए और उस पर एक ब्रीफ अपने नोट्स बनाइए। और ये नोट्स कहाँ से? हैंडआउट से बनाइए। सी कोचिंग के हैंडआउट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं, तो इसलिए उन हैंडआउट से भी आप अपने नोट्स बनाइए, राइट। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैगजीन भी कवर करिए। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन GS2 मेंस में आता है, 7 डेज, राइट। इसमें करंट अफेयर्स मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आते हैं, एंड देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, दैट टू इशू बेस्ड। ओके, मेंस के लिए हमेशा इशू बेस्ड या थीम बेस्ड नोट्स बनते हैं। ओके, सो यू फॉर इंटरनेशनल रिलेशन यू हैव टू 7 days, right, you have to cover it mainly from current affairs magazine, and then you have to make your own notes. Internal security, again there is a book called Challenges to Internal Security by Ashok Kumar, but पूरी बुक मत पढ़ना ये, राइट, कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। आप पहले सिलेबस देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, फिर पढ़ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इस बुक में से हर चीज नहीं पढ़नी है आपको, और इस बुक में डिजास्टर मैनेजमेंट भी दे रखा है। ओके, सो 7 दिन अगेन फॉर दिस, इट इज मोर देन इनफ। और साथ ही साथ कई बार इंटरनल सिक्योरिटी में, करंट अफेयर्स में कई डेवलपमेंट होते हैं, तो प्लीज करंट अफेयर्स भी पढ़िए, बट यहाँ भी सिलेक्टिव रहिए और अल्टीमेटली अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, राइट। द नेक्स्ट इज एथिक्स, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, बट सिर्फ 10 दिन में पढ़ना है इसको। ओके, एथिक्स में महीना भर नहीं लगाना है, बिकॉज एथिक्स का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है। आप सिलेबस में हर चीज देखिए और उस पर अपने नोट्स बनाइए, राइट, खुद के नोट्स बनाइए यूजिंग इंटरनेट एंड कोई एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे एक क्रॉनिकल आती है या कोई और ले सकते हैं। तो आपको वो बुक को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, आपको एथिक्स के अगेन प्रीवियस ईयर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के फिर अपने खुद के नोट्स बनाए। साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज देखिए एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में थीम्स रिपीट होती है केस स्टडी और उसमें। ओके, सो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट सेपरेटली। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सोल्यूशन ही बना लीजिए अपने पास। ओके, राइट। नाउ हर ब्लॉक को कवर कैसे करना है आपको, मैंने आपको सारे ब्लॉक्स बता दिए, हाउ टू कवर ईच ब्लॉक। ओके, सो सबसे पहली चीज, अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, राइट, स्टैटिक पार्ट पहले कवर करिए, फिर डायनामिक पार्ट कवर करिए, एंड लास्टली मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का है तो प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट लीजिए, मेंस का है तो मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट लीजिए, राइट, और सारे सेक्शनल मॉक एक साथ लीजिए। ओके, कई इंस्टीट्यूट के आपको मिल जाएंगे बड़े ही आराम से। और अल्टीमेटली आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो और कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, और वीक सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस देना है। ओके, और अब आप प्लीज अपने ऑप्शनल और ऐसे को मत भूलिएगा, राइट, सिंस ऑप्शनल हर किसी का अलग अलग होता है, इसकी डिटेल स्ट्रेटजी नहीं बताई जा सकती, और ऐसे की भी बहुत ही कम चीजें करनी होती, बट क्या चीजें करनी होती कुछ जो मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज तो आप ऑप्शनल को साइमल्टेनियसली कवर करिए अपने जीएस पेपर्स के साथ। प्लीज डू नॉट थिंक लाइक कि मैं पहले जीएस खत्म कर दूंगा फिर ऑप्शनल, नहीं, अभी से आप शुरू करें तो साइमल्टेनियसली आपको रोज 2 घंटा तो ऑप्शनल को देना चाहिए, राइट। खुद के नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है ऑप्शनल के लिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, ना कि ऑप्शनल के लिए, बट ऐसे के लिए भी, क्योंकि ऐसे में कई बार थीम्स रिपीट होती हैं।
सो दैट्स वाई यू नीड टू प्रीवियस ईयर में जो ऐसे पेपर आए हैं यूपीएससी के, उसी पे ऐसे लिख दीजिए आप, ओके। एंड लास्टली, मॉक टेस्ट ऑप्शनल हो या ऐसे हो, मॉक टेस्ट दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये 4 चीजें आपको अपने ऑप्शनल और ऐसे के लिए करनी है, ओके। रिवीजन कैसे करना है, ओके। अब हम आगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, रिवीजन पे, ओके। तो रिवीजन कैसे करना है, यू नीड टू रिवाइज, खाली सेम चीज को रिवाइज कर रहे हो और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो जब रिवाइज करते हो, जो भी नया करंट अफेयर्स में नॉलेज आती है या इवन कुछ और भी स्टैटिक नई नॉलेज आती है, वो आप ऐड करते रहिए, राइट। ऐड करते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट इज, हर बार जो आपका सब्सिक्वेंट रिवीजन रहेगा उसको लेसर टाइम लेना चाहिए, ओके। अगर पहले रिवीजन को 6 महीने लगे तो अगले रिवीजन को 3 महीने, उसके अगले रिवीजन को अगेन 2 महीने, उसके अगले को अगेन उससे कम टाइम, ओके। सो टाइम कम लगना चाहिए। एंड लास्टली, अगर रिवाइज कर रहे हो आप, तो प्लीज, रिवीजन में लोग ये गलती करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एरिया से हमेशा शुरू करते हैं, नहीं, प्लीज प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दी वीक एरियाज। सबसे पहले आप प्लीज वीक एरियाज पे फोकस करिए, और ये वीक एरियाज कहाँ से पकड़े थे आपने, जो मॉक टेस्ट दिए थे आपने, ओके, वहां से, और वो वीक एरियाज पे फोकस करके उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। लास्टली, कुछ टाइमलाइंस मैं आपको दे रहा हूं, ब्रॉड टाइमलाइंस, क्योंकि इतना लंबा टाइम है, तो मैं सिंस टू मेक इट फ्लेक्सिबल आई एम गिविंग यू ब्रॉड टाइम्स, बट प्लीज बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दीज टाइमलाइंस, प्लीज डू नॉट ब्रेक दीज टाइमलाइंस, ओके। सो अगर अभी से शुरू कर रहे हैं तो अगले 6 से 7 महीने में आपको सिलेबस पूरा कर लेना है विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड नोट्स, ओके। 6 से 7 महीने आर मोर देन इनफ, ओके, राइट। अब प्लीज आप ये मत पूछना कि कितना, कि 4 घंटा पढ़ू, 5 घंटा पढ़ू, दैट इज नॉट अ पैरामीटर, वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए। आपको 6 से 7 महीने में कंप्लीट करना है, यही पैरामीटर होना चाहिए, ओके। और जो टाइमलाइंस की 20 दिन में वो ब्लॉक करना है, तो राइट, अब उसके लिए 12 घंटा पढ़ना पड़े तो 12 घंटा पढ़िए, अगर 6 घंटे में पढ़ सकते हैं तो 6 घंटे में पढ़िए, राइट। नेक्स्ट, स्टार्ट रिवीजन। जब 6 से 7 महीने आपके हो गए, राइट, तो आपका अब अक्टूबर का टाइम आ गया होगा, तो अक्टूबर या सितंबर, ओके, डिपेंडिंग ऑन 6 महीने में करते हुए 7 महीने में, तो अक्टूबर या सितंबर से प्लीज रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और पहला जो रिवीजन है उसमें पूरा करिए, और 3 मंथ्स या और इवन से 4 मंथ, 3 और 4 मंथ से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ओके। 3 से 4 महीने के बीच में लगना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम February 22 यू शुड फोकस ऑन प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। अगर आप एकदम बिगनर हैं, जो प्रीलिम्स पहली बार दे रहे हैं, तो प्लीज February 22 पे, और अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, अब मान लीजिए आपने पहले जो दिए, तो प्लीज February 2022 से आप फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। बट कुछ लोग जो अच्छा कर पा रहे हैं, सो दे कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम March 2022 फोकस्ड प्रिपरेशन ऑन प्रीलिम्स। तब आप फोकस प्रिपरेशन ऑन प्रीलिम्स मतलब आप तब मेंस के टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे, ओके। एंड लास्टली, एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा जब, आप उसके इमीडिएटली बाद आप मेंस को स्टार्ट कर देना और मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, प्लीज। एक ये गलती लोग बहुत करते हैं कि प्रीलिम्स कई बार हो जाता है, उसके बाद काफी गैप ले लेते हैं, या तो फिर कई बार डाउट में रहते हैं कि होगा नहीं होगा, इस और मेंस की तैयारी शुरू नहीं करती। बट कुछ भी हो जाए, प्रीलिम्स स्टार्ट हो गया, आपने एक बार प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद प्लीज मेंस पे फोकस करना स्टार्ट कर देना, ओके। कुछ अ वर्ड ऑफ कॉशन, राइट, कुछ चीजें जो मैं आपको नहीं करनी चाहिए। डू नॉट बी रिजिड। रिजिड विथ व्हाट? रिजिड विथ योर स्ट्रेटजी, ठीक है। देखिए, आप इवन मेरी स्ट्रेटजी ट्राई करिए, बट अगर नहीं वर्क कर रही तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, या इवन आप स्क्रैप करके दूसरी स्ट्रेटजी ले सकते हैं, ओके। बट रिजिड मत बनिए किसी भी एक चीज पे। अगर कोई एक चीज आप ट्राई करते हो और काम नहीं करती, so you should change it. Do not violate the timelines, and again यहाँ पर rigid रहिए, यहाँ पर rigid और strict रहिए कि timelines नहीं, because again this is what brings you, यही चीज है जो discipline लाएगा, ओके। बिना discipline के इस एग्जाम में नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, do not be over confident या अंडर कॉन्फिडेंट, प्लीज दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। कई लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव प्रॉपर असेसमेंट, और आपका प्रॉपर असेसमेंट कैसे होगा? मॉक टेस्ट दीजिए। कई लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते, कई लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो डर के मारे मॉक टेस्ट नहीं देते, राइट। दोनों केस में मॉक टेस्ट नहीं देते। अगर आपको प्रॉपर इवेल्युएशन चाहिए तो मॉक टेस्ट दीजिए, राइट। कुछ भी चीज अगेन ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, कोई भी स्ट्रेटजी या टॉपर टॉक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लाइंडली नहीं, अपना दिमाग लगाना है कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। लास्टली, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, एंड इस एग्जाम में इतना बड़ा साइकिल है 1-1.5 साल का,
काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रैक्शंस, राइट? सो प्लीज़ अवॉइड देम। एंड लास्टली, जो आपका पेयर ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए। दे ऑल मस्ट ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट? मतलब ये तो एग्जाम ही, या एटलीस्ट सपोर्टिव तो होना चाहिए, राइट? ऐसा पेयर ग्रुप नहीं होना चाहिए जो आपको अगेन डिस्ट्रैक्ट करता हो अपनी प्रिपरेशन से। ओके, so this is it for the complete study plan. I hope it was helpful for you. If you like it, please comment, right? Subscribe the channel, and कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। थैंक यू वेरी मच।